हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में बताया गया है, कह रहा है द एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 15 और दे रखा है 6300, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर, ठीक है। देखो जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला आपको बताइए, ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वल टू कितना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ आपको सबको पता है, ठीक है। बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है ए इंटू बी, कितना दे रखा है 6300, ठीक है। और एचसीएफ की बात करें तो आपको एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 15 दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 15। अब एक छोटी सी चीज़ समझना, अगर मैं 21 और 6 को ले लूँ, दो नंबर ले लूँ, ये नंबर है, ठीक है। तो इसको तोड़ूंगा 7 इंटू 3 में और इसको तोड़ूंगा 3 इंटू 2 में। तो 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6। अब इनके बीच में कॉमन क्या है 3 से ए भी डिवाइड है, तो 3 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। यानी कि आपने यहाँ से क्या प्रूफ किया कि एचसीएफ तो कॉमन होता है, ठीक है। इसमें भी होता है इसमें, और 7 को क्या मान लोगे एक्स और 2 को क्या मान लोगे पाई। यहाँ पे ही वो चीज़ करने चाह रहे हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, दो नंबर है और एचसीएफ दे रखा है, यानी कि 15 दे रखा है, 15 यानी कि 3 3 है तो 15 यानी कि इसकी जगह एक्स लिख लो और इसको 15 बाई लिख लो इक्वल टू 6300, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 15x इंटू 15 बाई इज इक्वल टू, एक बार और लिख लो 6300 अच्छे से, ठीक है। 15 से काटोगे तो ये 420 पे जाएगा, किस पे जाएगा 420 पे। 15 से काटोगे तो ये जाएगा 28 पे, कितने पे 28 पे। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 28। और 28 को आप लिख सकते हो, फैक्टर बना सकते हो 28 इंटू 1, ठीक है। दूसरा बनेगा 14 दूनी 28, तीसरा बनेगा 7 चौक 28, ठीक है। अब देखो आंसर तो आपका, आप कह रहे होगे 3 आएगा, नहीं देखो क्यों, नंबर ऑफ पेयर कितने जाएंगे, 2 आएंगे। कैसे देखो, हमेशा आप ध्यान रखना 2 3 5 7 और 11 का, ठीक है। इसमें आपने पेयर तोड़नी है, ठीक है। तो ये तो 2 की सीरीज़ का ही है, देखो 2 की सीरीज़ का है ना ये, तो इससे डिलीट हो जाएगा, ये हटा दो तो 2 पेयर बन जाएंगे 28 इंटू 1 और 7 इंटू 4। हमेशा एक का ही नहीं बनना है, जैसे 3 इंटू 9 का नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे 14 इंटू 2 का बना है, क्योंकि वो 2 से ही तो बिल्कुल 14 बना है, तो ये हो जाएंगे दो नंबर ऑफ पेयर हो जाएंगे। और ये हमारा प्यारा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, कितना दे रखा है 2160 दे रखा है, और आफ्टर डेट एचसीएफ दे रखा है 12। कह रहा है सच पॉसिबल पेयर, तो कितनी पॉसिबल पेयर होंगे देख लो। आपको पता ही है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बैक क्वेश्चन बताया, आपको एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है एचसीएफ दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है 12, ठीक है। और ए इंटू बी की बात करें तो ए इंटू बी दे रखा है आपको 2160, ये दे रखा है, ठीक है। बस अब देखो ये दो नंबर है, इनमें कहीं ना कहीं एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ दे रखा है 12, तो 12x लिख लो और इसको लिख लो 12y, तो ये हो जाएगा 2160, ठीक है। अब 12 से काटोगे तो ये तो 180 पे जाएगा, फिर 12 से काटोगे तो 15 पे जाएगा, हाँ 15 पे जाएगा, ठीक है। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 15। अच्छा 15 के फैक्टर की बात करेंगे, पेयर की बात करेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 बन जा 15, ये लिख सकते हैं और ये दो आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पेयर कितने आ गई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 4107 और एचसीएफ ऑफ द नंबर दे रखा है 37। तो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि बड़ा नंबर होगा क्या। बस कुछ नहीं करना है, फटाफट से आपको पता ही है कि ए इंटू बी बराबर कितना होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है। यानी कि आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी दे रखा है, कितना दे रखा है लिख लो फटाफट 4107, ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको एचसीएफ ऑफ द नंबर 37 दे रखा है, लिख लो एचसीएफ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है 37, तो बस दो नंबर दिए, इनके बीच एचसीएफ होगा तो 37x हो जाएगा और 37y हो जाएगा, इजी है, ठीक है। ये हो जाएगा 4107, बस इसको काट लो, तो 37 से इटे काटोगे तो 11 पे जाएगा, ठीक है। और 111 पे जाएगा, ठीक है, हाँ 111 पे जाएगा। 37 से इसे काटोगे तो 3 पे जाएगा, किस पे जाएगा 3 पे। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया। और 3 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। अब बड़े नंबर की बात कर रहा है तो एक काम करो, बड़े नंबर के लिए इधर ही कर लो,
कि ये कितना हो जाएगा 37 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा दूसरा है 37 इंटू वाई। ये एक्स वाले में देखोगे 3 लगाओगे, ये एक्स हो गया आपका, ये वाई हो गया, तो 37 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 7 21 1, ठीक है, यानी कि 111 ही हो जाएगा ये दूसरा, और ये कम हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पूछा है तो 111, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है दो संख्याओं का मासा और लासा दे रखा है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। यदि संख्याएं 55 और 112 के बीच हैं तो वो संख्याएं एक्चुअल में है क्या, ठीक है, वह संख्या कौन सी है? तो देखो फटाफट से ये लिख लो, जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपको दे रखा है 16 और ये दे रखा है 192, ठीक है। अब देखो ये जो दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें एचसीएफ है, यानी कि ये हो जाएगा 16x इंटू 16y, यही तो हो जाएगा। इसको एक बार और लिख लो, 16x इंटू 16y इजिकल टू 16 इंटू 192, ठीक है। बस इसको काटोगे तो इसको काट लो, 16 से 16 कट जाएगा और 16 से काटोगे तो 12 पे जाएगा, यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 12, और 12 के फैक्टर जैसे ही करने आप गए तो 6 इंटू 2 लिखोगे, ठीक है, 4 इंटू 3 लिखोगे और 12 इंटू 1 लिखोगे, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया क्या था बैक क्वेश्चन में 2, 3, 5, 7 और 11 इस सीरीज में लेना है, ठीक है, फैक्टर। तो 6 मतलब 2 से ही तो मिलकर बना है 6, तो ये वाली जो सीरीज है वो डिलीट कर देंगे, तो 2 आ गए आपके पास, ठीक है। अब बस इनको रख के देख लो, सॉल्व करके देख लो। तो फटाफट अगर करते हैं तो इधर देखो जरा, ये है 16x इंटू 16y, ठीक है, 16 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और ये है 16 इंटू 3, ठीक है, तो 16 3 48, तो ये आ जाएगा ये वाला नंबर, और इस 16 चौका 64 ये आएगा। तो देख लो अगर 12 रखोगे 16 से 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नंबर आएगा 55 और 112 से क्या आएगा बड़ा आएगा, तो इसलिए ये वाली सीरीज लोगे तो देखो 64 जो है बड़ा नंबर हो जाएगा, 64 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबरों के बीच में है, ठीक है। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम और 2 नंबर्स दे रखा है 13 और 455, ठीक है। तो कह रहा है वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 75 125, तो वो नंबर क्या होगा जो दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो लिख लो फटाफट से। देखो जैसा कि हमें पता है कि फॉर्मूला आप जानते हो ए इंटू बी क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब देखो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ना, तो ये एचसीएफ हमें दे रखा है, इन दोनों के बीच में क्या है एचसीएफ कॉमन होता है, और एचसीएफ आपको दे रखा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एचसीएफ इस बार दे रखा है, कितना दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक है, 13, तो ये हो जाएगा 13x इंटू 13y इजिकल टू एचसीएफ दे रखा है 13 लिख लो, और एलसीएम दे रखा है आपको 455 ये दे रखा है, ठीक है। 13 से 13 कट जाएगा, 13 से इसे काटोगे तो 35 पे जाएगा, यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 35, और 35 के फैक्टर करोगे तो 7 पंजे 35 और 35 इंटू 1 2 फैक्टर बन जाएंगे। अब आपसे पूछा गया है 75 और 125 के बीच कौन सा नंबर लाई करेगा, ठीक है। तो आप गए फटाफट से, आपने लिखा 13x इंटू 13y, मैं ये जो है x है ये y है, ये x है ये y है, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं बड़े वाले की 35। ये बताओ 13 से 35 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है 75 और 125 से काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। इसकी बात करें, जब इसकी बात करते हैं तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 13 में किससे मल्टीप्लाई करें 5 से करते हैं, तो 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, तो 91 और 65 आ रहा है क्या इनके बीच में, तो ओनली 91 आ रहा है, ठीक है, तो 91 ही हमारा आंसर हो जाएगा 91, ठीक है, यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो फटाफट से लिख लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।